सदियों से लोगों ने बाइबल की सबसे पवित्र वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें पुनः प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयास किया है। इन धार्मिक पुरावशेषों में सबसे अधिक मांग वाचा के प्रसिद्ध संदूक की है। ये पौराणिक कलाकृति अलंकृत सोने का पानी चढ़ा हुआ मामला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे लगभग 3000 साल पहले इजरायलियों द्वारा पत्थर की पट्टियों को रखने के लिए बनाया गया था, जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थीं। बाइबल के लेखों में संदूक को बड़ा बताया गया है, जो 19वीं शताब्दी के नाविक की छाती के आकार का है, जो सोने की परत चढ़ी हुई लकड़ी से बना है और 2 बड़े सुनहरे स्वर गदूतों के साथ शीर्ष पर है। इसे इसके किनारों पर छल्लों के माध्यम से डाले गए डंडों का उपयोग करके ले जाया गया था। आग को पुराने नियम के कई चमत्कारों से जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसने निर्गमन के दौरान इस्राएलियों के रास्ते से बाधाओं और जहरीले जानवरों को हटा दिया था। जब इस्राएलियों ने जॉर्डन नदी को पार करके वादा किए गए देश में प्रवेश किया, तो बाइबल कहती है कि जैसे ही संदूक वाहकों ने नदी में पैर रखा, नदी का बहना बंद हो गया। और कई लोगों का मानना है कि जब इस्राएलियों ने जेरिको को घेर लिया, तो वे संदूक को 1 सप्ताह तक शहर के चारों ओर घुमाते रहे, तुरही बजाते रहे, जब तक कि 7वें दिन दीवारें गिर नहीं गईं, जिससे विजय प्राप्त करना आसान हो गया। पुरातत्व हमें वास्तविक यीशु के बारे में यही बता रहा है, लेकिन 597 और 586 बीसी में बेबीलोनियाई साम्राज्य ने इस्राएलियों पर कब्जा कर लिया और संदूक, जो उस समय कथित तौर पर यरूशलेम के मंदिर में संग्रहित था, इतिहास से गायब हो गया। क्या इसे नष्ट कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया या छिपा दिया गया, कोई नहीं जानता। आग के ठिकाने के बारे में सबसे प्रसिद्ध दावों में से एक ये है कि बेबीलोनियों द्वारा यरूशलेम को लूटने से पहले इसे इथियोपिया में अपना रास्ता मिल गया था, जहां यह अभी भी एक्सुम शहर में सियोन कैथेड्रल के सेंट मैरी में स्थित है। हालांकि चर्च के अधिकारियों का कहना है कि केवल एक व्यक्ति, आग के संरक्षक, को इसे देखने की अनुमति है और उन्होंने कभी भी प्रामाणिकता के लिए इसका अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी है। एक अन्य दावा यह है कि 586 बीसी में बेबीलोनियों द्वारा इसे नष्ट करने से पहले ये संदूक यरूशलेम में पहले मंदिर के नीचे एक गलियारे में छिपा हुआ था, लेकिन उस सिद्धांत का भी परीक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह थल डोम ऑफ द रॉक मंदिर का घर है। इस्लाम में पवित्र, इसके नीचे खुदाई करना कोई विकल्प नहीं है। अन्य अधिक संदिग्ध दावे भी मौजूद हैं, लेकिन शायद आग की सबसे प्रसिद्ध खोज बड़े पर्दे पर थी। 1981 की फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में साहसिक नायक इंडियाना जोन्स को नाजियों से पहले आग को ढूंढना होगा, जो विश्व प्रभुत्व के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। पुरातत्ववेत्ता और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के साथी फ्रेड हिबर्ट का कहना है कि बाइबल के ऐसे अवशेषों की खोज बेहद दिलचस्प है, लेकिन अंततः असफलता ही हाथ लगी। यहाँ तक कि अगर इथियोपिया में कोई प्राचीन संदूक जैसी वस्तु है, तो वह पूछते हैं, आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि यह बाइबल में से एक है? उन्होंने कहा, हम मिथक और वास्तविकता के बीच चौराहे पर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वाचा के संदूक जैसी कहानियों का होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक क्षेत्र पुरातत्वविद के रूप में मुझे विश्वास नहीं है कि हम उन्हें साबित करने या अस्वीकार करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं।